भाकपा माले एवं अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन का महिला अदालत लालगंज प्रखंड कार्यालय परिसर में भाकपा माले से संबद्ध अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एफवा लालगंज प्रखंड कमेटी के तत्वावधान में प्रखंड परिसर में एफवा जिला सचिव डॉक्टर प्रेमा देवी की अध्यक्षता में महिला अदालत का आयोजन किया गया। महिला अदालत का उद्देश्य क्या है, सुनिए एफवा के राष्ट्रीय महासचिव कामरेड मीना तिवारी से। आज महिला अदालत का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये लालगंज में महिला अदालत लगी हुई है, जहां महिलाएं अपनी समस्याओं को रख रही हैं और उस पर विचार विमर्श चल रहा है कि हम इन समस्याओं से निजात के लिए कैसे आगे बढ़ें। देखते हैं बिहार में आप देख रहे हैं कि नीतीश जी की सरकार चल रही है पिछले 20 वर्षों से, और ये सरकार बातें बहुत करती रही, घोषणाएं बहुत हुई, और अभी जब समय आ गया है चुनाव का तो पूरे बिहार में ये महिला संवाद आयोजित कर रहे हैं, कार्यक्रम चलाया जा रहा है। महिलाएं पूछ रही हैं कि भाई अभी आप संवाद क्यों कर रहे हैं, अभी तो आप हिसाब दीजिए। आपने 5 साल पहले जो घोषणाएं की थी, जो वादा किया था महिलाओं के साथ, उस वादे का क्या हुआ, इसका आप हिसाब दीजिए। तो हिसाब देने के बदले ये संवाद कर रहे हैं, ये महिलाओं से ही पूछ रहे हैं कि बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। तो हम यहाँ पे जो महिलाएं जुटी हुई हैं वो साफ साफ ये अभी बातचीत जो चल रही है, महिलाएं अपनी समस्याएं रख रही हैं कि नीतीश जी ने महिलाओं के साथ जो वादे किए थे वो सारे वादे झूठे साबित हो रहे हैं। आज भी बिहार में महिलाओं को जो जीविका के नाम पर सरकार दावा करती है कि 1,35,00,000 महिलाएं जीविका समूह में हैं। यहाँ शामिल महिलाएं बता रही हैं कि जीविका से उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। जीविका का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था कि महिलाएं स्वनिर्भर हो सके, ये स्वनिर्भर होने के लिए महिलाओं को जिस रोजगार की ज़रूरत थी वो रोजगार आज नहीं मिला है। जीविका की महिलाएं कह रही हैं कि हमारे लिए आप रोजगार का इंतजाम कीजिए। जीविका में जो बहनें शामिल हैं वो महिलाएं कह रही हैं कि भाई आप हम ही से आप जीविका कैडर का मानदेय का पैसा वसूल रहे हैं। जीविका भी वाले भी तो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मानदेय बढ़ाने या जो भी मिलता है उनको लेकर सही, या जो भी उत्पादन करते हैं उनका मार्केट में सेल नहीं हो पाता, इसको लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं और हम लोग उनके साथ खड़े हैं कि जो जीविका कैडर हैं उनको मानदेय मिलना चाहिए, और जो समूह की महिलाएं हैं, समूह की महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए। ये जो उत्पादन करती हैं, इस उत्पादन के लिए इस सरकार ने कोई मार्केट उपलब्ध नहीं करवाया है। तो खरीदार सरकार बने, ये जब तक नहीं होगा तब तक महिला सशक्तिकरण जो है वो बेमानी होने वाला है। दूसरा, हम लोग देख रहे हैं कि लड़कियों की बात बहुत की गई, लेकिन आज भी बिहार के भीतर महिला शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है। हम लोग नीचे देख रहे हैं कि स्कूलों को बंद किया जा रहा है, कॉलेज नहीं खुल रहे हैं। दूर दूर के इलाकों में बेटी पढ़ाओ का नारा तो दे दिया गया, लेकिन लड़कियों के लिए कॉलेज की पर्याप्त संख्या नहीं बढ़ाई गई। जो मिडिल क्लास जो महंगा हो रहा है, हाई स्कूल था उन्हीं को माने कि बढ़ा दिया गया, लेकिन उस तरह का व्यवस्था नहीं किया गया जिससे बच्चों को शिक्षा दी सके। जैसे हाई स्कूल इंटर से लेकर इंटर तक कर दिया गया हर पंचायत में, लेकिन व्यवस्था नहीं है। एक तो इंटर तक व्यवस्था नहीं है, दूसरा कि जो इंटर पास कर ले रही हैं लड़कियां वो ग्रेजुएशन कहाँ करेंगी, उसके लिए कॉलेज की कोई व्यवस्था नहीं है, और पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए जो रोजगार का कहीं इंतजाम नहीं है। तीसरी चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं कि बिहार के भीतर गरीबी लगातार बढ़ रही है। खुद नीतीश जी दावा करते हैं कि उन्होंने आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण करवाया, और उस आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण में हम लोगों ने देखा कि बिहार की 63% आबादी जो है वो 10,000 रुपये से कम आमदनी पर जी रही है। तो इतनी भयानक गरीबी है यहाँ पर, और इसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि जो कर्ज देने वाली संस्थाएं हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों जैसी संस्थाएं, वो बिहार के भीतर लगातार बढ़ रही है और गरीबों को लूट रही है। महिलाएं मजबूरी में ज़रूरत के कारण उनसे कर्ज ले रही हैं, और एक बार जो कर्ज ले रही हैं वो किस्त दर किस्त चुकाती जा रही हैं, उनका कर्ज नहीं ख़त्म हो रहा है, और महिलाओं की आत्महत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं। इतना बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो महिलाओं के रोजगार का सवाल, शिक्षा का सवाल, ये 5 लाख रुपए कहते हैं कि हमने आयुष्मान कार्ड दे दिया, लेकिन महिलाएं कह रही हैं कि आयुष्मान कार्ड नहीं, तुम हर जगह अस्पताल बनाओ हर पंचायत में, और महिलाओं के लिए फ्री दवाई का, फ्री इलाज का इंतजाम करो।
तो बिहार में जो कुछ घोषणाएं नीतीश कुमार की थी वो घोषणाएं हम देख रहे हैं कि ज़मीन पे लागू नहीं हुआ है। 5 डिसमिल ज़मीन देने की उन्होंने गरीबों की बात की थी। आज ज़्यादातर महिलाएं यहाँ कह रही हैं कि किस तरह से उनको उजारा जा रहा है, उनके पास रहने की जगह नहीं है। 2022 तक ही मोदी जी कह रहे थे कि हम सबको पक्का मकान दे देंगे, और महिलाएं कह रही हैं कि आज उनके पास रहने के लिए एक झोपड़ी तक की जगह नहीं। हर चीज़ में घूस चल रहा है, लगातार भ्रष्टाचार ही इस सरकार की पहचान बन गई है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, छोटा से छोटा काम करवाना हो गरीबों को, ये भ्रष्टाचार में वो सारी हमारी योजनाएं जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। तो भ्रष्टाचार चरम पर है। ये बस हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगाना जानते हैं, और इनकी तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि खुद कोई निर्णय ले सके। आज हम लोग देख रहे हैं कि भारत में जो कुछ हुआ, पहलगाम में मारे गए हमारे लोग, 26 लोगों की वहाँ मृत्यु हो गई। आखिर वहाँ कैसे आतंकवादी घुसे, सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी, इसका जवाब तो ये नहीं दिए। पाकिस्तान से इन्होंने युद्ध शुरू किया, और उसके बाद ट्रंप ने जब कहा तब ये युद्ध से पीछे हटे। तो ये पूरा दिखा रहा है कि ये सरकार बस मुट्ठी भर बड़े लोगों के लिए, पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, और बिहार में नीतीश कुमार जी का कुछ चल नहीं रहा है। नीतीश जी अब बस एक मुखौटा रह गए हैं, चुनाव भर वो मुखौटे की तरह उनको इस्तेमाल किया जाएगा, और उनके नाम पे दरअसल भाजपा जो है वो शासन कर रही है। और भाजपा के घोषणा पत्र में कह लीजिए, भाजपा के मंसूबे में आप कह लीजिए कि गरीब कहीं से नहीं है, महिलाएं कहीं से नहीं हैं। ये अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को, गरीबों को लूटने वाले लोगों को ही ये लोग प्रश्रय देते हैं, बढ़ावा देते हैं। इस सरकार को अगर सीमा की चिंता रहती तो ये जो अग्निवीर की पूरी योजना लेकर के आए, जो आज हम लोग देख रहे हैं कि सैनिकों की भारी संख्या में कमी कर दी गई है, तो और इसकी वजह से पाकिस्तान जैसा देश जो है वो हमको धमकी दे पा रहा है और ट्रंप हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो ये तमाम स्थितियां तो दिख रही हैं कि इनको ना अपने देश के किसानों की चिंता है, न इस देश के जवानों की चिंता है, न इस देश की महिलाओं की चिंता है। ये भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को, और सत्ता में जो बैठे हुए हैं अंबानी अडानी जैसे लोगों के लिए ये काम कर रहे हैं। तो ये जो चुनाव आएगा, इस चुनाव में महिलाएं हिसाब मांगेंगी। संवाद तो हम कर रहे हैं, हम तो लगातार मुख्यमंत्री को ज्ञापन देती रही हैं, महिलाएं मांग करती रही हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि महिलाओं की समस्या क्या है वो हम नहीं जानते। सवाल है कि ये सरकार हिसाब दे, और ये सरकार अपने काम में फेल रही है, महिलाओं के सशक्तिकरण में फेल रही है। महिलाओं पर लगातार हम लोग देख रहे हैं कि कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं किसी लड़की का वीडियो बना करके ब्लैकमेल किया जा रहा है, कहीं अपहरण हो रहा है। ये बेटियों को सुरक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी सरकार के खिलाफ अब समय आ गया है कि इनको विदा कर दिया जाए। परिचय अपना दे दीजिए मैम। मीना तिवारी, राष्ट्रीय महासचिव ऐप।